रहीम दास मुस्लिम है, मुसलमान, और कितना बढ़िया लिखा है उन्होंने। रहीम दास मुस्लिम होकर के हिंदुओं को सिखा रहे हैं और समझदार हिंदू सीख गए। क्या? प्रियतम छवि नैनन बसी। भगवान ने गोपी वल्लभ रूप में रहीम दास को दर्शन दिए थे। मुसलमान को, एक मुस्लिम को भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं और हिंदू तरस रहे हैं, क्योंकि रहीम दास जी ने सही सही सरेंडर किया श्री कृष्ण के लिए, उनको सही सही ज्ञान हो गया। अरे खुदा अल्लाह जो हम लोग बोलते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का ही निराकार रूप है। कोई 10, 20, 50, 100 भगवान नहीं हुआ करते, सबके अलग अलग। श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली जो डिवाइन लाइट है उसी को ही खुदा, अल्लाह, गॉड कहते हैं। उसी को ही यहूदी लोग बहुआ कहते हैं, उसी को ही जैनी लोग अरहन कहते हैं, उसी को ही बौद्ध धर्म मानने वाले बौद्ध कहते हैं। ये वेदों में लिखा है, देवाव ब्रह्मणे रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च। तो भगवान श्री कृष्ण का निराकार रूप है अल्लाह खुदा। ये रहीम दास जी को समझ में आ गया किसी संत का सत्संग करने पर। काफी समय तक सत्संग किया रहीम दास ने, एक झटके में समझ में नहीं आता। तो रहीम दास जी को समझ में आ गया। रहीम दास ने सोचा जब निराकार रूप में, लाइट रूप में इतना आनंदमय है हमारे खुदा, हमारे अल्लाह, तो साकार रूप में कितना रस वाले होंगे। तो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे रहीम दास जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए रहीम दास जी को गले लगा करके। प्रियतम रूप में मानते थे भगवान श्री कृष्ण को, अपने आप को गोपी रूप में। सबसे ऊंची भक्ति है ये। सारी जितनी साधनाएं हैं विश्व भर में भक्ति के वैरायटीज, उनमें सबसे टॉप की भक्ति है अपने को सखी मानो, भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर। इस भाव के गुरु मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन रहीम दास जी को मिल गया और रहीम दास जी ने सरेंडर कर दिया। तो रहीम दास जी से जब पूछा गया, तुम तो मुसलमान थे, अब तुम श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, रात दिन राधे 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 बोलते हो, बहुत मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं और कुछ हिंदू लोग भी नाक बहुत सिकोड़ते हैं जब तुम जाते हो बाबा जी के पास, महात्मा जी के पास, गुरु जी के पास। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? जैसे पत्रकार लोग लेते हैं ना किसी का इंटरव्यू, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो रहीम दास जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, प्रियतम छवि नैनन बसी। ये नहीं कहा गिरधर छवि नैनन बसी, श्रीधर छवि नैनन बसी, मोहन छवि नैनन बसी, श्री कृष्ण छवि नैनन बसी। ये नहीं कह रहे रहीम दास जी, भाव में आ गए अपने प्रेमास्पद के और कहते हैं प्रियतम छवि नैनन बसी और पर छवि कहा समाय। अरे जब श्याम सुंदर को बसा लिया तो अब कोई छवि हृदय में मेरी नहीं बसेगी, चाहे विरोध करो चाहे मानो मुझको, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। क्या बढ़िया जवाब दिया। जब कोई राहगीर ये देखता है कि धर्मशाला में जगह नहीं है, धर्मशाला तो भरी हुई है, तो फिर राहगीर आगे चल जाता है, भाई कोई और होटल देखेंगे वहां ठहरेंगे। तो मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे हृदय को तो मेरे प्रियतम श्याम सुंदर ने कवर अप कर लिया है, ढक लिया है।
उसमें रोम रोम में परमाणु परमाणु में बसे हुए हैं। अब मेरे पास कहाँ टाइम है विरोधी या अनुकूल लोगों के बारे में सोचने का। अरे वो विरोध करें अनुकूल करें कुछ भी करें, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं सरेंडर, और इसको कहते हैं इस्लाम धर्म मानना इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। क्योंकि इस्लाम में सल्म शब्द जो है अरबी भाषा का, उसी से ये इस्लाम शब्द बना है। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है खुदा को, अल्लाह को सरेंडर करो, उसको मानो, उसकी बात मानो, उससे प्यार करो, ये मतलब होता है। लेकिन वही राबिया वाली बात आ गई, वो मशाल लेकर चलती थी तो मुस्लिम भाई कहते थे उससे, मुस्लिम संत हुई है राबिया, बहुत बड़ी टॉप की, सब हजारों मुसलमान मानते हैं उसको टॉप का संत। तो उन्होंने पूछा तू मशाल लेके क्यों चलती है, आप मशाल लेके क्यों चलती हैं? तो राबिया बोली, मैं राबिया मशाल लेकर इससे चलती हूं कि ताकि मुस्लिम भाइयों को अपना पैगाम दे सकूं कि काबा में आग लगा दो। क्या बोल रही, काबा में आग लगा दो, क्या बोल रही हैं आप? हाँ मैं ठीक कह रही हूं, काबा खुदा का घर है, काबा अल्लाह का घर है, लेकिन घर के चक्कर में लोग अल्लाह खुदा को भूल गए। अल्लाह खुदा क्या कहता है हमसे करने के लिए, ये सब भूल गए। आपस में लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज खून खराबी होने लगा घर के चक्कर में। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल हाजिर हुवल नाजिर कुरान शरीफ में लिखा है। कोई सीमित जगह सीमित नहीं है, वो स्पिरिचुअल पावर, वो सुप्रीम पावर, वो परम शक्ति, जिसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, ओम कहो, सर्वव्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वेद कहता है कठोपनिषद, मया तद्विदं सर्व जग जग जगत मूर्तिना, गीता में लिखा है सर्व पुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच यत्, भागवत में लिखा है, और प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान व्याप्त है। इसे रहीमदास जी ने कहा, अरे हमारे प्रियतम मेरे घर में हृदय में है, बाहर है, इधर उधर, अब कोई मुझे गाली देता है या मेरा आदर करता है, दोनों के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। क्योंकि भरी सराय रहीम लखी आपू पथिक फिर जाए। इसको कहते हैं महापुरुष, इसको कहते हैं रसखान। मुसलमान होते हुए भी कितने भक्त है भगवान के। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं रस खान कि अगर मुझे मनुष्य बनाओ तो वृंदावन का बनाना, ताकि राधे 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 बोलता रहूं हमेशा। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मुझे जानवर बनाओ, पशु बनाओ, कोई गाय बछड़ा बना देना, ताकि श्री कृष्ण मेरे प्रियतम जब वृंदावन जाए जंगल में चराने के लिए तो साथ साथ मैं भी चलता रहूं। तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मुझे पत्थर बनाओ, क्योंकि पत्थर भी एक योनि है, जैसे श्राप से बन गई थी अहिल्या पत्थर, भगवान राम ने पैर से छुआ तो उतर गई, मुक्त हो गई। तो ऐसे मुझे पत्थर की योनि में यदि आप भेज दो, इतने महात्माओं के महापुरुषों के इतने सारे लेक्चर हजारों प्रवचन सुनने पढ़ने पर भी जो टच से बस ना हो,
वही अपनी खोपड़ी पर जमा हुआ है, गर्दन हिला रहा है, कुछ भी बोलो बाबा जी ठीक नहीं हो। अरे बोले जाओ, आप बोले जाओ, घंटों बोले जाओ, दिन बोले जाओ, महीनों बोले जाओ, पुस्तकें लिखे लिखे जाओ, ठीक नहीं हो। मतलब जो टच से बस ना हो, भगवान कहते हैं जा तू अब पत्थर ही बन जा। पत्थर क्यों नहीं देते हैं भगवान? कितनी खराब योनि है, एक ही जगह पड़ा रहता है बेचारा हजारों साल तक। कभी बार बार कभी आएगी तो कहीं खिसकेगा इधर उधर। तो अगर आप मुझे पत्थर बनाए, हे प्रभु कितनी दीनता है। ये नहीं कह रहे मुझे भगवत प्राप्ति कराए, मुझे भगवत दर्शन कराए। अरे अपने कर्मों का फल है, कोई योनि दे सकते हैं भगवान, ऐतराज क्यों? जे योनि भ्रम हूं कर्मवश, तनाथ पद अनुराग। रामायण में कहते हैं तुलसीदास जी, भक्ति वो है, निष्काम भक्ति उसे कहते हैं कि हम भगवान से भगवत प्राप्ति की भी इच्छा न करें, भगवत दर्शन की भी इच्छा न करें, बस उनकी सेवा, वो भी उनके सुख के लिए। ये भावना जो ही पक्की हुई कि हमें उनकी सेवा करनी है, हर क्षण सोचे रहना है 24 घंटे में 24 घंटे क्या करें कि उनसे उनको सुख मिले, क्या बोले कि उनको सुख मिले। मौन रहने से सुख मिल रहा है, अरे हम मौन हजारों साल तक रहेंगे, हजारों जन्मों तक, उनको सुख देना है। क्या पहने कपड़ा उनको सुख मिले, आंख से क्या देखे, कान से क्या सुने, नाक से क्या सूंघे, शरीर से किसको कैसे क्या स्पर्श करे जिससे उनको सुख मिले। बस यहां किसी ने साधक ने सोचा और ये सोचना पक्का हुआ, जम गया। देखिए कैसे शीर्षासन करते आते भगवान श्री कृष्ण आपके पास, हम लोगों के पास भगवान श्री कृष्ण को उल्टा सर से आना पड़ेगा, भाग करके। ये तो कुछ मानते ही नहीं, ये तो कुछ मानता ही नहीं। प्रहलाद के सामने प्रकट हुए भगवान, बोले वरदान मांग। तो प्रहलाद ने क्या कहा था, महाराज ये वरदान दीजिए कि कभी मांगने की बुद्धि ना आने पाए, प्रेम में सदा देना देना, सोचता भी नहीं कुछ है लेना, लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है, तो सौंप दो उनके हाथों में डोरी, अरे ये कृपालु है तंग दिल दही है। उनका काम दया करना है, दया करना है, लेकिन हमें दया प्राप्त करने के नियम से चलना है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जुड़ते हैं बिजली के तार, ये जान लिया, फिर भी बिजली अपने घर में नहीं ले पाओगे, इलेक्ट्रीशियन को लाना पड़ेगा,
क्या न्यूट्रल है, क्या अर्थ है, क्या फेस है। अपनी खोपड़ी से एक भी तार जोड़ा, एक भी तार जोड़ा अपनी खोपड़ी से, तो सारी बिल्डिंग जला मारोगे, सारी कार जला मारोगे, रेफ्रिजरेटर कूलर वूलर सब फूक के एक कर दोगे, कंप्यूटर वंप्यूटर सब धरा रह जाएगा, 50,000 का लाखों का नुकसान कर बैठोगे। ऐसे ही भगवान की भक्ति बिजली के तार को जोड़ने के समान है। ये महापुरुष रूपी इलेक्ट्रिशियन जोड़ता है। तुमको विश्वास नहीं है उस पर, तो जब विश्वास नहीं है तो जोड़ेगा वो पर। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिन सपने हूं जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति हो नहीं सकती। अरे भगवान तो छोड़ो, कवनी सिद्धि की बिन विश्वासा। आप संसार में नहीं चल सकते बिना विश्वास के। बैंक में जा रहे हैं आप रुपया जमा करने के लिए, आपने 2 लाख रुपए जमा कर खिड़की से दे दिया, मान लीजिए वो रसीद ना दे 2 लाख की। रसीद दीजिए सर, कैसे साहब, कैसी रसीद, 2 लाख रुपए दिया, झूठ बोलता है? अब कोई प्रमाण तो लेकर आप जाते नहीं, नोटों के नंबर लिख के जाते नहीं, 2-4 लोगों को साथ ले जाते नहीं, लेकिन आप विश्वास कर लेते हैं उस पर, और कि खिड़की से हम 2 लाख रुपए दे देंगे तो रसीद बना के दे देंगे। अगर विश्वास ना करे, कैसे साहब पहले रसीद दीजिए आप, हमने पैसे दे दिए आपको और आपने कहा कि नहीं दिए तो क्या होगा? कैशियर कहता है मैंने तुम्हें रसीद दे दी, तुम लेकर भाग गए तो क्या होगा? बस लड़ते रहो दोनों एक दूसरे से, ना 1 घंटे में काम होगा, ना 1 दिन में, ना सालों में। क्या आश्चर्य है, देखिए आप जरा, संसारिक मायाधीन स्वार्थी जीव जो है इन पर झटाझट विश्वास कर लेता है। घोर स्वार्थी, खून नोचने वाले हमारा जिगर, हमारा दिल, हमारी आत्मा को चूरा चूरा करके खाने वाले ये सब स्वार्थी स्त्री, पति, बाप, बेटा, भाई, बहन, बिटिया, मां, इन पर झट विश्वास, झट चप्पले खाने पर भी। और अकारण परोपकारी, अकारण प्रेमी, स्नेही, अकारण करुण, और संत भगवान पर विश्वास नहीं करता। तुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समझत नीच। दोहावली, देखता अपनी आंख से, सुनता भी है महापुरुषों के प्रवचन और अनुभव भी करता है। उन्होंने मुझे चप्पल मारी थी जब मैं अपने घर में था, घर में थी, और फिर वही क्योंकि वो मायाधीन जीव है ना, और तुम भी मायाधीन हो। महापुरुष नहीं बन गए, मायाधीन दोनों हैं, तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। दोनों मायाधीन होने के कारण दोनों का एक दूसरे से अट्रैक्शन और अटैचमेंट नेचुरल होता है, आकर्षण अपने आप होगा। और भगवान महापुरुष मायातीत है। इसलिए वहां पर प्रेम करने में मेहनत पड़ती है, परिश्रम पड़ता है साधक को। नदी की दिशा में, पानी की दिशा में बहते हुए जल में तैरना
आसान है। और उल्टी दिशा में कोई तैरे, जहां से पानी आ रहा है निकल रहा है उस तरफ अपना मुंह रख करके फिर हाथों से मार करके तैर करके तैरे, ये आसान काम नहीं होता। उल्टी दिशा में तैरने के समान है साधना करना। संसार से उल्टी दिशा में है गोलोक। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने भी लिखा है कृपालु असिधार धावनो करनो प्रेम समान। तलवार की धार में दौड़ो, ऐसा है ये दिव्य प्रेम। पहले पहले कठिन है।